उत्तर प्रदेश की इटावा जिले का एक मामला चर्चा में है। खबर है कि यहाँ एक कथावाचक के साथ मारपीट की गई है। कथावाचक का आरोप है कि यह भगवत कथा कहने आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जाति पूछी और यादव होने पर मारपीट की। घटना का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें कथावाचक का सिर मुड़वाकर महिला का पैर छुआ नाक रगड़वाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि इस घटना में लगाए गए आरोपों पर घटनाक्रम के पीछे की वजह आदि जांच का विषय है, लेकिन पुराणों में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें ऐसा कथावाचक का जिक्र है जो ब्राह्मण नहीं है। वह मूल रूप से वेद पाठी नहीं है, लेकिन उन्होंने वेद सहित पुराण कथाओं का ऐसा ज्ञान था कि बड़े बड़े ब्राह्मण भी उसे पुराण कथाओं को सुनने में अपना सौभाग्य समझते थे। सत्यनारायण कथा में आता है सूत जी का जिक्र। अगर अपने आप कभी सत्यनारायण कथा सुनी होगी तो ध्यान दिया होगा कि पूजन कराने आए पंडित जी अक्सर बोलते हैं सूतवाचक, यानी कि सूत जी के कहा ऐसे कहकर वह कथा सुनाना शुरू करते हैं। दरअसल हम आप सभी लोग आज जो सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं वह कभी सूत जी ने सुनाई थी। इसी सत्यनारायण कथा में यह भी पता चलता है कि यह कथा सनत पुराण के रेवाखरे में दर्ज है। सूत जी के सिर्फ सत्यनारायण कथा ही नहीं बल्कि पूरा सत्यनारायण पुराण की सुनाया था, और सिर्फ संकद पुराण ही क्यों, उन्होंने 18 पुराणों में 10 पुराणों की कथा कही। इसीलिए आप बहुत से पुराणों में देखे होंगे। तो शुरुआत यानी कि शुरुआत यहीं से मिलेगी। सूतवाचक असल में सूत एक जाति है जो प्राचीन जाति व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण संकर जाति में आती है। वर्ण संकर जाति का अर्थ हुआ दो जाति के लोग के मिलने से पैदा हुआ संत। लोमहर्षण जी को कहना जाता है कि सूत जी, असल में सूत जी का असली नाम लोमहर्षण जी था। वह क्षत्रिय ब्राह्मण माता पिता की सनातन थे, इसलिए पूर्ण ब्राह्मण नहीं थे। उनके जन्म के बारे में एक मत यह भी है प्रचलित कि वह यज्ञ की ज्योति से जन्मे थे। एक बार यज्ञ के दौरान इंद्र को दी जाने वाली भविष्य में बृहस्पति को संप्रीति करने वाली हवि भी मिली गई, और इस तरह दो मंत्रों के संयोग से जो ज्योति उत्पन्न हुई वह लोमहर्षण जी कहलाए। उनका जन्म इंद्र क्षत्रिय और बृहस्पति ब्राह्मण गुणों में के मिल से हुआ, इसलिए वह सूत कहलाए। लोमहर्षण जी को व्यास श्री ने विषय से रूप में स्वीकार किया, अपने लिखे पुराणों के संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। असल में जब महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना की तो वह इसलिए परेशान हुए कि उनके कई शिष्य थे, लेकिन किसी को भी सभी 18 पुराणों की तरह याद नहीं थे। इसी चिंता के बीच सूत जी यानी कि लोमहर्षण जी उनके पास विज्ञा यानी ग्रहण करने के लिए यानी पहुँचे। आज से माना जाता है कि सूत कुल के व्यक्ति को वेदव्यास का अधिकार नहीं था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने लोमहर्षण जी को न सिर्फ अपना शिष्य बनाया था बल्कि उन्हें वेदों के साथ पुराणों का भी ज्ञान दिया था। 12 वर्ष तक चलने वाली कथा सत्र का किया था आयोजन। लोमहर्षण जी की कथा कहने की शैली इतनी रोचक थी कि सुनने वालों का रोम रोम हर्षित हो जाता था, इसलिए उनका नाम लोमहर्षण से रोमहर्षण हो गया था। सूत कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें सौती भूषण भी कहा जाता है, इसलिए पुराण कथाओं में हर जगह उन्हें सूत जी नाम से ही संबोधित किया गया है। यह संबोधन इस बात की खुली घोषणा की तरह है कि पुराण कथा, भगवत कथा, राम कथा कहने सुनने में जाति बंधन बिल्कुल भी नहीं है। खुद देवश्री नारद भी सूत जी को व्यासपीठ पर बैठे देखते हैं तो प्रणाम करते हैं और उनसे भगवत कथा सुनते हैं। लगातार 12 वर्ष तक कथावाचक करने के कारण रोमहर्षण जी भी ऋषि की उपाधि से विभूषण हुए। इन्हीं सूत जी के पुत्र उर्गवर्षा जी भी कथावाचक थे, और पिता की ही तरह सभी 18 पुराणों की यज्ञता से उनके गुरु भी महर्षि वेदव्यास थे। महाभारत की कथा को उर्गवर्षा जी ने ही सुनाया था, जिसे हम आज भी ग्रंथ के रूप में पढ़ते हैं। यह उनकी ही सुनाई कथा है जो आज हमारे सम्मान का भेद है। महर्षि वेदव्यास के जन्म की कथा भी है विचित्र। खुद महर्षि वेदव्यास की बात कर रहे हैं तो उनका भी जन्म इसी तरह वर्ण संकर जाति में ही हुआ था। वशिष्ठ ऋषि में के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए ऋषि पराशर का समान काल द्वापर युग का ही था। उधर इसी युग में एक राजा हुए। उपरिचर राजा इतने समर्थवान थे कि इंद्र भी उनके मित्र हो गए थे। राजा के कई वर्षों का ब्रह्मचर्य व्रत कर लेकर तपस्या की थी, लेकिन इंद्र की तपस्या पूरी होने से पहले ही उन्हें समझाया और कहा तप का मार्ग छोड़कर इसी पूरी भूमि में स्वामी बनो। राजा ने उनकी बात मान ली और अपने राज्यों लौटने लगे। रास्ते में वह एक जगह विश्राम के लिए रुके तो यमुना का सुंदर तट और सुंदर फूलों वाले वन को देखकर वह कामातुर हो गए। इसी दौरान उनका वीर्य पता हो गया। वह वीर्य यमुना के जल में गिरे तो उसे एक मछली में
भी निगल गया। वह मछली असल में एक अप्सरा थी जिसका नाम अद्रिका था। उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा और काटा तो उसे गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। मछली गंध के कारण उसका नाम मत्स्य गंध रखा गया। एक दिन ऋषि पराशर ने उसे देखा। वह मत्स्य गंध की नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे थे। पराशर मुनि उसके रूप में सौंदर्य पर आस्तक्त हो गए और बोले, देवी, मैं तुमसे पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। सत्यवंती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा संबंध सौभन्य नहीं है, यानी कि संभव नहीं है। पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, तुम कुमारी ही रहोगी और फिर तुम्हारी गंध सुगंध में बदल जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं कि यहाँ जो हुआ है, जो महाशर ऋषि के सामने जो उत्तर प्रदेश के इटावे जिले का एक मामला था जो चर्चा में है, यह खबर है जो यादव जाति सुन करके, वहाँ के जो ब्राह्मण हैं यादव जाति सुन करके उनको मारा पीटा और नाक रगड़वाया गया और उनका मुंडन भी करवाया गया। जाति पूछना कहीं से सही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है। चलिए वीडियो को शेयर जितना हो सके किया जाए। और ऐसा जाति नहीं, अभी तक जो जाति चल रही है ब्रह्मवाद, यानी कि जो अभी तक जाति के नाम पे जो लोगों को मारा पीटा जा रहा है, कहीं से सही नहीं है। इस बात से आप सहमत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कमेंट्स के रिप्लाई आपको जरूर देंगे और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।